पॉजिटिव या सकारात्मक सोचने से, बात करने से कई बार हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हैप्पी फील होता है और इसका बेनिफिट हमारे काम सुधारने में होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा ही पॉजिटिव सोच रियलिस्टिक होती है, प्रैक्टिकल होती है, एविडेंस बेस्ड होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है? ओवर पॉजिटिविटी कहीं टॉक्सिक तो नहीं बन जाती? ओवर पॉजिटिवनेस टॉक्सिक कैसे बन जाती है, जहर कैसे बन जाती है, इसी बात को आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट, trained in RECBT from Morphic Minds and affiliated training center of Albert Ellis Institute, न्यू यॉर्क। शुरुआत में हम देखते हैं कि रैशनल थिंकिंग क्या है, इर्रेशनल थिंकिंग क्या है, उसके बाद पॉजिटिवनेस को हम समझने की कोशिश करेंगे और बाद में पॉजिटिवनेस टॉक्सिक कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पॉजिटिवनेस टॉक्सिक कैसे बनता है इसके बारे में शुरुआत में हम देखते हैं कि रैशनल थिंकिंग क्या है, इर्रेशनल थिंकिंग क्या है और नेगेटिव इमोशन क्या है, और उसके बाद पॉजिटिव बातों को समझेंगे और जो पॉजिटिविटी टॉक्सिक बनती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे रैशनल थिंकिंग, ये ऐसी थिंकिंग है जिस थिंकिंग में लॉजिक्स होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, प्रैक्टिकल होती है, साथ में रिसर्च ओरिएंटेड होती है, रिसर्च बेस्ड होती है, एविडेंस बेस्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और इर्रेशनल थिंकिंग ये बहुत ही रिजिड होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इलॉजिकल होती है, रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होती है, एविडेंस बेस्ड नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होती है। उस थिंकिंग को इर्रेशनल, अतार्किक, अविवेकी धारणा, विचार हम बोलते हैं या बोला जाता है। तो इर्रेशनल थिंकिंग को रैशनल थिंकिंग में कैसे बदले, इसको हम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ RECBT इस ट्रेनिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम डिटेल्स में सीखते हैं। तो इर्रेशनल थिंकिंग, जब भी हम इर्रेशनल सोचते हैं घटनाओं के बारे में, परिस्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में, तब हमें अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होती है। REBT ये बात मानती है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। घटना के बारे में जैसे हमने सोचा वैसे हम फील करते हैं। और REBT ये भी मानती है कि 100% रैशनल और 100% इर्रेशनल पर्सन इस धरती पर नहीं है। तो हर इंसान में कुछ बातें पॉजिटिव होंगी, कुछ बातें नेगेटिव होंगी और कुछ बातें न्यूट्रल होंगी। तो हर इंसान ये तीनों चीजों का मिक्सचर होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज उस इंसान में है और बाकी की नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिविटी भी हमारे बायोलॉजी का हिस्सा है, हमारे जीवन का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, क्योंकि बायोलॉजी से हम उसको दूर नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम नेगेटिव फील करते हैं तो हर बार हमारा नुकसान नहीं होता है। जैसे फियर, ये नेगेटिव इमोशन है, लेकिन जब भी हमें फियर फील होता है तो हमें अलर्ट रहने का सूचना मिलती है और हम अलर्ट रहते हैं। और जो भी डेंजर चीज है, जैसे पैरों के नीचे अगर स्नेक आ गया, सांप आ गया, तो हम सुरक्षित जगह पर हम चले जाते हैं। तो हर नेगेटिव इमोशन हमारा नुकसान नहीं करती, हर नेगेटिव इमोशन से हमारा नुकसान नहीं। और ये भी है कि इंसान कई सालों से जीवित है
तो वो उसमें भी उसके नेगेटिव इमोशन का होना भी ये मायने रखता है, क्योंकि तभी वो खुद को सुरक्षित रख पाता है। लेकिन REBT नेगेटिव इमोशन में दो पार्ट करती है। पहला अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन और दूसरा है हेल्दी नेगेटिव। जब भी हम किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, सिचुएशन के प्रति इर्रेशनल दृष्टिकोण से, अतार्किक धारणाओं से उस घटना को परसीव करते हैं, तब हमें अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होती है। जैसे एंजाइटी है, गिल्ट है, शेम है, डिप्रेस फीलिंग है, ये अनहेल्दी नेगेटिव। जब भी किसी इंसान को अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होती है, तब उसके गोल ब्लॉक होते हैं, मोटिवेशन डाउन होता है, डिसफंक्शनैलिटी बढ़ती है और लेजीनेस बढ़ता है, प्रोएक्टिवनेस कम हो जाता है। जब भी कोई इंसान किसी घटना के बारे में, सिचुएशन के बारे में, पर्सन के बारे में रैशनल व्यू से देखता है, तो उसे नेगेटिव इमोशन फील होंगी, लेकिन वो हेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होंगी। और हेल्दी नेगेटिव इमोशन कौन से है? कंसर्न नेगेटिव है, लेकिन जब भी हम हेल्दी नेगेटिव इमोशन फील करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, फंक्शनैलिटी बढ़ती है, एडेप्टिवनेस बढ़ता है और हम प्रोएक्टिव होते हैं, तो उसे हेल्दी नेगेटिव इमोशन कहा जाता है। जैसे कंसर्न है, रिग्रेट है, सैड फीलिंग है, ये नेगेटिव है, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ाती है, हमारे गोल को अचीव करती है, अचीव करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए इस इमोशन को हेल्दी बट ये नेगेटिव है ये मानते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, जो लोग 24/7 लोगों को ये सलाह देते हैं कि हर बार आपको पॉजिटिव ही सोचना है, तो समझ जाओ आपकी पॉजिटिविटी ये रिजिडिटी के तरफ जा रही है, ऑब्सेशन के तरफ जा रही है। इससे ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है, रिजिडिटी क्रिएट हो रही है और ये टॉक्सिक बन जाती है। क्योंकि जो बात हमने रिसर्च से जानी है, हमें पता चला है कि कोई भी इंसान 100% रैशनल और 100% इर्रेशनल नहीं हो सकता। वैसे ही 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव और 100% न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो कोई पर्सन हमेशा ही कैसे क्या पॉजिटिव सोच सकता है, कितना भी चाहे वो ट्राई करे, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग ये उसके सोच का पार्ट नहीं है, तो उसके बायोलॉजी का पार्ट है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको नेगेटिव इमोशन फील होना ये स्वाभाविक बात है, आम बात है। लेकिन वो अनहेल्दी इमोशन ना हो, इसके तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि किसी इंसान में नेगेटिव फीलिंग होनी ही नहीं चाहिए, तो हमें ब्रेन में सर्जरी करनी पड़ेगी और जो लिम्बिक सिस्टम है उसको ही निकालना पड़ेगा, तो आप इमोशनलेस बन जाओगे। तो 24/7 पॉजिटिव सोचने की अगर कोई सलाह देता है या सोचता है कि मैं 24/7 पॉजिटिव रहूंगा, तो ये लॉजिकल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है और ये बन जाता है टॉक्सिक। पॉजिटिव सोचने में कोई हर्ज नहीं है या पॉजिटिव रहने में कोई हर्ज नहीं है, ये तो हमने शुरुआत में ही देखा था। लेकिन जैसे कोई इंसान आपके पास आता है, कोई पर्सन आपके पास आता है सलाह मांगने के लिए, और आप उसके प्रॉब्लम को ही मिनिमाइज कर देते हो और उसको सलाह देते हो कि भाई पॉजिटिव रहो,
तो ये आपकी पॉजिटिविटी टॉक्सिक बन जाती है। या कोई पर्सन निगेटिव इमोशन से गुजर रहा है और आप उसको अशेम्ड फील करवाते हो। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव ही सोचो, तब आपकी पॉजिटिविटी टॉक्सिक बन जाती है। अभी हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि जैसे जो अफर्मेशन कहा जाता है कि आप एक ही कुछ सेंटेंस, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप कुछ दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, तो आपके साथ वैसा ही होता है। अगर आप भी ऐसा करते हो बिना फिलॉसफी जाने, बिना उसके तर्क जाने, सिर्फ आप सेंटेंस दोहराते हो, तो ये पॉजिटिविटी टॉक्सिक बन जाती है। क्योंकि आपको ये जो सेंटेंस है ये रियलिस्टिक है, एविडेंस बेस है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग्स है, ये अगर आपको पता नहीं है तो ये आपके लिए टॉक्सिक बन जाता है। जैसे कि मैं जो भी हूं अच्छा हूं, तो यहां लेबलिंग हो गया अच्छा और बुरा। इसका मतलब कब मुझे लग रहा है कि आई एम बैड पर्सन, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ। तो ये अच्छा और बुरा लेबल लगाने की जरूरत क्या है? आई एम अ पर्सन, अनरेटेबल, फेलेबल, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग, हो गया। लेकिन जब भी हम रिजिडिटी के साथ में कोई सेंटेंस दोहराते हैं, बार बार सोचते हैं, और अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस अगर रियलिस्टिक ना हो, क्योंकि हर पॉजिटिव सेंटेंस में बातों में लॉजिक्स नहीं होता है। आप सोच के देखो, जैसे मान लो कि एक सेंटेंस है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मान लो हम इसको थोड़ी देर में सच मानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और एक स्टूडेंट फेल हो गया 12वीं में, क्या आप बोलोगे कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ? क्या वो रियलिस्टिक रहेगा? अगर आपने उस समय बोला कि आप फेल हुए, इस बात का दुख है, तो ये रियलिस्टिक होगा। और इसके आगे चलकर अगर हम बोलते हैं कि फेल हुआ ये दुख की बात है, सैड बात है, इससे ये प्रूव नहीं होता है कि आप वर्थलेस इंसान हो। और हम ये भी सोचते हैं कि फेल होना ये बुरी बात है, अनहेल्पफुल बात है, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूं। तो क्या ये बात रियलिस्टिक रहेगी? या पहली बात कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, या जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये दोनों में आपको अंतर दिखेगा। तो रियलिस्टिक सोचिए, प्रैक्टिकल सोचिए और लॉजिकल सोचिए, लेकिन सिर्फ अफर्मेशन के नाम पर या पॉजिटिविटी के नाम पर वही अगर आप बातें दोहराते रहोगे, उससे ये आपके लिए खतरा हो सकता है, धोखा हो सकता है, और इसी से आपके जीवन में भी दुख आ सकते हैं, डिसफंक्शनलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि जब हम हमारी सोच को चेक नहीं करते हैं, जब हम हमारी सोच ये रियलिस्टिकल है, लॉजिकल है या नहीं है, इस बात की जांच नहीं करते हैं, और ब्लाइंडली जब कोई बात हम एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारी पॉजिटिविटी ये टॉक्सिक बन जाती है। तो इसीलिए आपको अपनी सोच रैशनल रखनी है, तार्किक रखनी है, लॉजिकल रखनी है, फ्लेक्सिबल रखनी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रखनी है, रिसर्च ओरिएंटेड रखनी है। आपने ये वीडियो सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। ये वीडियो आप औरों को भी शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।